नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की, जहां डायनासोर जैसा दिखने वाला एक दुर्लभ जानवर दिखाई दिया। इसके साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां ग्वालियर क्राइम ब्रांच के पास फोन पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर 7 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला आया सामने, और बताएंगे कैसे सोनभद्र में अजीबोगरीब मामला आया सामने। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर धौलपुर से है, जहां जिले के सैपो उपखंड के गांव नूनेहरा में डायनासोर जैसा दिखने वाला एक दुर्लभ जानवर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। विचित्र जानवर घरों के पास टहल रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानवर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों को पेंगोलियन जानवर होने की सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर पेंगोलियन को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित कैशरबाग सेंचुरी में छोड़ दिया है। नूनेहरा गांव से ग्रामीणों का दूरभाष पर सूचना मिली कि उनके गांव में एक पेंगुइन आ गया है। तो उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल स्टाफ को गांव में भिजवाया और उनके द्वारा पेंगुइन का रेस्क्यू करके और उसको वन विहार रेंज में छुड़वा दिया गया है। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां क्राइम ब्रांच के पास फोन पे कस्टमर केयर अधिकारी बनकर 7 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने ठगी के शिकार फरियादी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है और साइबर क्राइम की टीम आरोपियों तक पहुंचाने की कोशिश में है। गौरतलब है कि थाटीपुर थाना क्षेत्र की गोविंदपुरी कॉलोनी में रहने वाले जगदीश शर्मा ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं। दरअसल उनके फ़ोन पे पर ट्रांजैक्शन करने में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने के बाद उन्होंने गूगल से फ़ोन पे कस्टमर केयर का नंबर खोजा और उस नंबर पर बात की। दूसरी ओर से शातिर ठग ने वीडियो कॉल करके फ़ोन पे की समस्या को दूर करने की बात कही और उनका नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड ले लिया और उनके अकाउंट को खाली करते हुए 7 लाख रुपए से अधिक की रकम उड़ा ली। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी सहित IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि साइबर तकनीक के माध्यम से ठगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। थाटीपुर निवासी एक फरियादी है, उन्होंने थाना क्राइम ब्रांच आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बैंक अकाउंट से कुल लगभग 7,20,000 रुपये की राशि विभिन्न माध्यमों से ठगी गई है। इस दौरान शिकायत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका जो फ़ोन पे है उसमें ट्रांजैक्शन में कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही थी, जिस पर से उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर खोजा और उस कस्टमर केयर नंबर से बात की। संभवतः उसने कुछ इनके फ़ोन में स्क्रीन शेयरिंग का फीचर ऑन करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से, साथ ही अन्य तरह से झांसे में लेकर के कि कुछ राशि जो आपके अकाउंट में है वो चली जाएगी अगर आप हमारे बताए अनुसार इसमें वो यूज नहीं करते हो। तो इस दौरान उन्होंने उनका नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से प्राप्त किया और ख़ुद को बेनिफिशियरी ऐड करके उनके जो अकाउंट में कुल पड़ी हुई राशि 7,20,000 रुपये थी उसको अपने विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया एक धोखाधड़ी का मामला होने से पुलिस ने इसमें 318(4) के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता और 66D IT एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है और विवेचना में लिया है। एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी के द्वारा उस प्रकरण की जांच की जा रही है। जल्द ही प्रकरण में प्रयास ये रहेगा कि किन अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है और किन जो कॉल डिटेल है उसके बेसिस पे किन माध्यमों से ये ठगी की गई है, इसकी पूरी जाँच की जाए और जल्दी आरोपियों की तलाश की जाए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जिले में आज करछना थाना क्षेत्र के कौवा बाजार में उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का स्वागत अभिनंदन करते हुए स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के उद्देश्य के बारे में, संगठन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वर्णकार समाज एसोसिएशन स्वर्णकार के हित को लेकर लड़ाई लड़ेगा और अपने उद्देश्यों पर खरा उतरने का प्रयास करता रहेगा। इस मौके पर पृथ्वीपाल सिंह प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गोपीनाथ दास प्रदेश प्रभारी स्वर्णकार समाज, धर्मेंद्र स्वर्णकार प्रदेश संगठन मंत्री, प्रेमचंद स्वर्णकार महानगर अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में स्वर्णकार मौजूद रहे। स्वर्णकार समाज का कार्यक्रम आज प्रयागराज के दक्षिणा में रखा गया है, जो प्रदेश स्तरीय है
प्रदेश के हमारे अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी सहित लगभग समस्त जिले के हमारे जिलाध्यक्ष आए हैं, कई जिलों के पदाधिकारी आए हैं। खासकर हमारे प्रयागराज से हमारे स्वजाति बंधुओं का आगमन हुआ है और स्वर्णकार समाज को आगे बढ़ाने के लिए सम्मेलन रखा गया है। और सम्मेलन में थोड़ा गति देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी स्वर्णकार बिरादरी का समाज का उत्साहवर्धन करने के लिए हम सब बीच में आए हैं। हम अपने मंच के माध्यम से नंद गोपाल नंदी गुप्ता जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि जो भी हमारे स्वर्णकार बंधु हैं, हमारे स्वजाति लोग हैं, दबे कुचले हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए, उनके उत्थान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। परिचय अपना। डॉक्टर दिनेश कुमार सोनी, चेयरमैन स्वर्णकार एसोसिएशन प्रयागराज। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज के उत्थान को लेकर जी स्वर्णकार समाज एसोसिएशन और ज्वेलर्स एसोसिएशन सभी जिलों में महासम्मेलन का आयोजन कर रही है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुकुल वर्मा जी के नेतृत्व में स्वर्णकार समाज एसोसिएशन लगातार स्वर्णकार समाज के उत्थान की बात कर रही है जी और हर जिलों में जाकर के एक संदेश दे रही है कि स्वर्णकार समाज केवल और केवल चंदा देना नहीं जानता, स्वर्णकार समाज केवल और केवल राजनीतिक लोगों को नेता बनाना नहीं जानता, वो अपने बीच के स्वर्णकार समाज के लोगों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना जानता है। और सभी सम्मेलनों के माध्यम से सभी पार्टियों को एक संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में स्वर्णकार समाज उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के, कंधे से कंधा मिला करके राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करता है। और जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग पूरी नहीं होगी, निश्चित रूप से ये कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज स्वर्णकार समाज का बच्चा डॉक्टर बनना जानता है, आज स्वर्णकार समाज का बच्चा इंजीनियर बनना जानता है, एक व्यवसायी बनना जानता है, तो स्वर्णकार समाज का बच्चा सांसद विधायक बनना जानता है। ये उसकी माँ ने दूध पिलाती है, उसे शिक्षा दी है। और मैं आपकी स्वर्णकार समाज के लोग अभी भी सोए हुए हैं, उनको जगाना चाहता हूँ। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक। परिचय अपना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा परिसर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 10 एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी एलईडी वाहनों के माध्यम से रांची, रामगढ़ एवं खूंटी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग बेबी देवी, विधायक सविता महतो, विधायक कल्पना सोरेन तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची से सीनियर संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के ओबरा तहसील में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जिसमें एक मां को उसके इकलौते बेटे होने से लेखपाल के द्वारा कागजों पर बेदखल खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद बेटा मां की संपत्ति से बेदखल हो गया है। अब बेटा अपने आप को अपनी मृत हो चुकी मां का बेटा साबित करने के लिए कभी तहसील दिवस पर, तो कभी थाना दिवस पर, तो कभी एसडीएम ओबरा के यहाँ, तो कभी डीएम के यहाँ चक्कर लगा कर थक गया है। अब उसे आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। क्षेत्र में जमीन का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले सोनभद्र में देखने को मिले हैं। इसी जमीन के मामले में घोरावल क्षेत्र के उम्भा गांव में नरसंहार हो चुका है, जिसमें 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 29 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या मामला है जो आप पेपर लेकर दौड़ रहे हैं? मेरा ज़मीन का मामला है।
कहाँ का? ग्राम खेमपुर, थाना कोन, जिला सोनभद्र, तहसील ओबरा हम रहने वाले हैं। हाँ। और मेरी माता जी मार्च में मरी हैं। और जब अपने ज़मीन पे हम अपना कागज़ द्वारा गए सब वो नाम करवाने, तो अरविंद यादव नेकपाल द्वारा हमारी वहाँ पे जो ज़मीन से 8 बीघा ज़मीन था, 6 बीघा ज़मीन मेरी माता जी बेच दी, 2 बीघा ज़मीन बचा था। और अरविंद यादव नेकपाल हैं हमारे गांव के, उनके द्वारा मतलब दबंगों को ज़मीन कह रहे हैं कि आपका ये प्रमाणित नहीं होता है कि अपने मम्मी का पुत्र हैं आप। मेरे पापा 2 शादी के, तो मैं अपने मम्मी से अकेले हूँ, अजय कुमार। मेरे पास परिवार रजिस्टर है। अच्छा, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप अपनी माँ के बेटे हैं? रजिस्टर है और मेरे पास सब कुछ आधार कार्ड में मेरे मम्मी के नाम से नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपके नाम से कितनी ज़मीन है? मेरे मम्मी के नाम से 8 बीघा ज़मीन है। उसमें आपका कितना हिस्सा है? मेरा हिस्सा 6 बीघा बेची है, 2 बीघा ज़मीन का मेरा विवाद है अरविंद यादव नेकपाल तो द्वारा। इसकी सूचना कहाँ दी आपने? डीएम साहब के यहाँ दिए है, डीएम साहब के यहाँ दिए, थाना कोन में दिए हैं। और हमारा भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब से मेरा गुजारिश है, मेरे जो भी ज़मीन का हिस्सा मुझे दिलवाया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।